नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 64वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बड़े काम की बात करेंगे जो हर आदमी के उपयोग में आ सकता है। वो ये है कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे करें और श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ किसे कहा जाए, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो बुद्ध जो है वो चलते समय भी अपने शिष्यों से, भिक्षुओं से बात करते रहते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक बार चलते हुए भिक्षुओं से पूछा कि दुष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं, ये जानते हैं आप लोग? तो भिक्षुओं ने कहा कि नहीं जानते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि 4 लक्षण उन्होंने बताए। दुष्ट व्यक्ति के 4 लक्षण हैं। पहला तो ये है कि पहले तरह का दुष्ट व्यक्ति वो है जो कि बिना पूछे ही दूसरे की बुराई शुरू कर दे, और अगर आपने पूछ दिया तब तो वो और भी विस्तार से एक एक चीज़ विस्तार से बताएगा। वो हमेशा बुराई ही करे दूसरे की। तो ये पहला लक्षण है। और इस तरह का व्यक्ति देखते हैं समाज में, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको आसपास। दूसरे तरह का दुष्ट व्यक्ति वो है जो कि दूसरे का बहुत अवगुण बताना शुरू करे, कमजोरी बताए दूसरे का, और बहुत अगर आप पूछें तब जाके बड़ी मुश्किल से दूसरे व्यक्ति का कुछ अच्छा पक्ष भी, अच्छा गुण भी बताए कि हाँ ये जो है उसमें कुछ गुण है, थोड़ा ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से बताए, कंजूसी से बताए, और बुराई तो कर दे लेकिन उसकी अच्छा पक्ष बताने में बहुत देर करे। तो ये दूसरे तरह का दुष्ट व्यक्ति है। तीसरे तरह का दुष्ट व्यक्ति वो है जो कि अपना अवगुण छिपा ले, अपने अवगुण की चर्चा ना करे, उससे पूछने पर भी ना करे। अगर आप पूछें भी कि आप पैसा लौटा दीजिएगा ना, ये आप ऐसा तो नहीं है कि आप लौटाएंगे नहीं, तो कहेगा कि नहीं एकदम हम टाइम से लौटा देंगे। तो और बाद में पता चलेगा कि 1 महीना का समय लिया था और वो लौटाया ही नहीं। और फिर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कह देंगे कि नहीं हमने तो लिया ही नहीं है आपसे पैसा। संबंध बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जो कि अपना अवगुण नहीं बताए और बहुत पूछने पर कहीं जाके अपना अवगुण थोड़ा बहुत बताए, वो भी आधा बताए आधा नहीं बताए। ये तीसरे तरह का। चौथे तरह का दुष्ट व्यक्ति वो है जो कि सिर्फ अपना गुण ही बताए, गुण को विस्तार से बताए, और अगर आपने पूछ दिया उनके गुण के बारे में तब तो वो और रस ले करके, पूरा रस ले करके वो बताएंगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं हूँ ना। तो ये वो मैं में जो डूब जाता है वो आत्ममुग्धता का शिकार होता है। ये राजनीति से लेके, समाज से लेके, और हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे लोग। तो इनको भी बुद्ध ने दुष्ट कहा है कि ये भी दुष्ट है जो सिर्फ अपने गुण की ही चर्चा करता है, और पूछे जाने पर तो और भी चर्चा शुरू कर देता है। ये चौथे तरह का। तो ये 4 दुष्ट के लक्षण बताए उन्होंने, दुष्ट के 4 लक्षण बताए बुद्ध ने। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो वो कहते हैं कि संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला तो ऐसे लोग होते हैं जो कि न अपना कल्याण करते हैं न दूसरे का कल्याण करते हैं। तो इसको बुद्ध ने कहा कि ऐसे लोग जो हैं श्मशान की लकड़ी की तरह हैं, जो दोनों सिरों से जलते हैं, और अगर वो लकड़ी बच भी गई तो कोई गृहस्थ अपने घर में खाना बनाने में उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ये संसार के लिए अनुपयोगी है। तो पहला तरह का लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए भी कल्याण नहीं करते हैं, दूसरे का भी कल्याण नहीं करते हैं, सबका नाश करेंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोग भी राजनीति में हैं, ऐसे लोग भी हर जगह हैं। तो संसार में इस तरह के लोग हैं, पहले तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं जो कि अपना कल्याण तो नहीं करते हैं लेकिन दूसरे का कल्याण करेंगे, अपनी हानि सह के भी वो दूसरे का कल्याण करेंगे। ये दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे तरह के लोग हैं जो कि अपना कल्याण करेंगे लेकिन दूसरे का कल्याण नहीं करेंगे। अपनी तो भलाई करेंगे, वो अपने और अपने मित्रों और अपने परिवार की चिंता में रहेंगे, हम दो हमारे दो, तो उसमें वो रहेंगे, और लेकिन वो दूसरे का कल्याण नहीं करेंगे, दूसरे की भलाई नहीं करेंगे। अब कोरोना में देखिए,
पूरा देश जो है वो, या लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, बैंक के सामने खड़ा हो गया, सबकी बर्बादी हो गई, छोटे छोटे उद्योग उजड़ गए, सबका नाश हो गया। तो अपना तो भलाई करे, कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। कोरोना में भी सबका वेतन घट गया, कर्मचारियों की छंटनी हो गई लॉकडाउन में और फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ गई। उसी दरमियान जब पूरे देश की आमदनी जीडीपी घट गया तो उसी दौरान कुछ लोगों का तो आमदनी बहुत बढ़ गई। तो दूसरे का अपना कल्याण कर लेना, दूसरे का कल्याण ना हो, तो ये है एक। और चौथा वो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं संसार में जो अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी कल्याण करते हैं। खुद भी कहेंगे कि देखो सांप्रदायिक हिंसा ठीक नहीं है, हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। अखबारों तक में छप गया वो बहराइच में जो हुआ कि नाखून उखाड़े गए, क्या क्या हुआ। और कल बहराइच पुलिस ने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि नाखून उखाड़ लिए गए, ये सब गलत है, झूठ है। तो वो नफ़रत फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो राजनीति में, समाज में, परिवार में, आसपास अपने समाज में हम देखते हैं कि कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर रहा है, अपना कल्याण में लगा है, कोई अपना भी नुकसान कर रहा है और दूसरे का कल्याण कर रहा है, कोई सबका जो है सबको परेशानी में डाल दे रहा है, पूरे समाज को झंझट में डाल दे रहा है। ये सब इस तरह के लोग हैं। और चौथा तरह का जो लोग है, जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है, जिसमें उसकी अपनी भलाई भी है, दूसरे की भी भलाई है, अपने देश का भी फ़ायदा है, पूरे संसार का फ़ायदा है, पूरे विश्व का फ़ायदा है। तो ऐसी बात करता है, ऐसा उपदेश देता है, ऐसा कार्य करता है। तो ये चौथे तरह के लोग हैं। तो ये जो चौथा है, इसी को बुद्ध ने कहा कि यही श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ है। अब आप पहचान लीजिए कि आपके आसपास के कौन लोग, किस तरह के लोग हैं और किससे बच के रहना है और किसके साथ सत्संग करना है, किसके साथ दोस्ती रखनी है। अच्छे दोस्त होंगे तो श्रेष्ठ लोगों के साथ दोस्ती होगी तो आपका भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। तो ये है बुद्ध ने बताया कि दुष्ट की पहचान और श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसकी पहचान। आपको क्या लगता है? अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।